वर्ग नवम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कुछ व्यस्तता के कारण वर्ग आपका संचालित नहीं हो पाया हमारे द्वारा 1-2 दिनों के लिए। आज पुनः हम उपस्थित हैं आप लोगों के पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के लिए। आज हम लोग पंचमा पाठ जिसका नाम सुक्ति मौक्तिकम है, सुक्ति मौक्तिकम पाठ पंचमा सुक्ति मौक्तिकम का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने श्लोक संख्या 3 तक का अध्ययन कर लिए हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 4 से अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी इस चैप्टर को खोलकर अपने अपने सामने रखें ताकि समझने में, पढ़ने में किसी तरह की कोई समस्या आप लोगों के समक्ष नहीं उत्पन्न हो। तो श्लोक संख्या 4 में यह लिखा हुआ है कि पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः, परोपकाराय सतां विभूतयः। यह श्लोक जो है सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है, ग्रंथ का नाम है। वहाँ से यह श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। सर्वप्रथम इस श्लोक का शब्दार्थ हम लोग जानेंगे। पिबन्ति, पिबन्ति मने पीते हैं, पिबन्ति मने पीते हैं। नद्यः नदियाँ, स्वयमेव, स्वयमेव मने अपने, नाम्भः, नाम्भः मने क्या होता है? नाम्भः न, इसका हम संधि विच्छेद, इसमें नाम्भः में 2 शब्द संयुक्त है, जुटा हुआ है। नाम्भः में 2 शब्द है, न अम्भः बराबर नाम्भः। ना, नाम्भः का मतलब हुआ नहीं, न का मतलब नहीं, अम्भा मने जल, पानी। ठीक है, अम्भा मने क्या होगा? पानी। उसके बाद में दिया हुआ है स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, खादन्ति मने खाते हैं, फलानि मने फल, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः, सस्यं, सस्यं मने होता है फसल, वारिवाहः, वारिवाहः का मतलब होता है बादल जो जल बरसाते हैं। परोपकाराय, परोपकार के लिए, सतांग, शतांग मने सज्जनों का, विभूतयः संपत्तियां। अब हम
श्लोक का भावार्थ समझने जा रहे हैं। शब्दार्थ तो आप समझ लिए, अब श्लोक का भावार्थ समझेंगे। देखिए, पुनः पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः, कहने का तात्पर्य यह है कि नदियां जो होती है स्वयं जल नहीं पीती है। नदियां स्वयं जल नहीं पीती है, उसके जल को कौन पीते हैं? पशु पक्षी मानव, है ना। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष जो होते हैं स्वयं फल नहीं खाते हैं, उसके फल को कौन खाते हैं? विभिन्न जीव जंतु खाते हैं, मानव खाते हैं। नादन्ति सस्य खलु वारिवाह, और बादल जो होते हैं अन्न को स्वयं नहीं खाते। बादल क्या करते हैं? अन्न को उपजाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अन्न को तो उपजाते हैं लेकिन खाते नहीं हैं, उसके अन्न को हम लोग खाते हैं। परोपकाराय शतांग विभूतयः, और इस तरह से सज्जनों की जो संपत्तियां होती है वह उनके लिए नहीं होती है। सज्जनों की संपत्तियां जो होती है वो उनके लिए नहीं होती है। सज्जनों की संपत्तियां दूसरों के परोपकार के लिए होती है ना। इस तरह से श्लोक संख्या 4 आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग श्लोक संख्या 5 में चलेंगे। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि न, गुण युक्तो दरिद्रो अपि ने स्वरैर गुणैः समः। पुनः इस श्लोक का उच्चारण हम देखेंगे। बार बार हम आप सभी विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि श्लोक का उच्चारण आपके लिए पहली प्राथमिकता है। श्लोक का उच्चारण, शुद्ध उच्चारण संस्कृत में आपकी पहली प्राथमिकता है। और पहले हम आप लोगों से यह चाहेंगे कि आप संस्कृत का जो भी गद्य हो चाहे पद्य हो उसका शुद्ध उच्चारण आप लोगों से हम करावेंगे, यह जांच करेंगे आप लोग। इसलिए घर पर आप लोग शुद्ध उच्चारण करने का ये पहली प्राथमिकता के रूप में आप इसका तैयारी करेंगे। शब्दार्थ, भावार्थ, प्रश्नोत्तर इसका तैयारी करेंगे। देखिए, पुनः इस श्लोक का उच्चारण हम करने जा रहे हैं, देखेंगे आप लोग अभ्यास करने में सुविधा प्राप्त होगा। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि ने स्वरैर गुणैः समः। यह श्लोक जो है मृच्छ कटिकम एक ग्रंथ है, उसके वहाँ से यह श्लोक संकलित है। अब हम लोग जो शब्दार्थ है उसको देखेंगे। शब्दार्थ में दिया हुआ है अगुणैः, माने जिसके पास गुण नहीं है। दरिद्र, गरीब, निर्धन, ईश्वरैः माने ऐश्वर्यशाली, समः माने समान। इस श्लोक में गुणवान व्यक्तियों की जो विशेषताएं होती है उस पर प्रकाश
प्रकाश डाला गया है कि गुणवान व्यक्ति के पास कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए, मनुष्य को, मानव को हमेशा क्या है कि गुण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मानव को हमेशा गुण को अर्जित करने का, बढ़ाने का, है ना, प्रयास करना चाहिए। जब तक यह शरीर है तब तक प्रत्येक मानव का यह कर्तव्य है कि वह गुण को बढ़ाए, गुण को सीखे, गुण को ग्रहण करे। देखेंगे, दरिद्र होता हुआ भी अगर कोई गुणवान व्यक्ति दरिद्र भी है तो वह व्यक्ति धनी बनी संपत्तियों से युक्त गुणहीन के समान नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर गुणवान व्यक्ति निर्धन भी है तो वह अपने आचरण को कभी नहीं छोड़ सकता है। अगर गुणहीन व्यक्ति ऐश्वर्यशाली है, बहुत संपत्ति से युक्त है, तो वह अपने आचरण से भ्रष्ट हो सकता है ना। ये सारी बातें हैं जो कि क्या है कि हम लोग अपने जीवन के, इस मानव जीवन के व्यवहारिक जीवन में भी प्राप्त करते हैं। ऐसा होता है, ऐसा हमारे समाज में कुछ व्यक्ति अवश्य मिलते हैं कि संपत्ति की कोई कमी नहीं, फिर भी वे आचरण से भ्रष्ट रहते हैं। ऐसे भी व्यक्ति है जो कि क्या है कि गरीब है लेकिन गुणवान है, बहुत उसके पास में समस्याएं हैं, कष्ट है, लेकिन वो अपने आचरण को नहीं छूटता है। चलिए, आज हम लोग श्लोक संख्या 5 तक का अध्ययन कर लिया। आप सभी विद्यार्थी गृह कार्य के रूप में शब्दार्थ को याद कर लेंगे, भावार्थ को समझते हुए याद करेंगे और श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का पहली प्राथमिकता के रूप में इसको आत्मसात करेंगे। धन्यवाद।